बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें एक माइनर लड़की 14 साल की लड़की का गांधरबल में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। उस मर्डर केस की मैंने कंडेमनेशन की थी, बाकायदा से उसके लिए मैंने पोस्ट भी डाली थी अपने सोशल मीडिया पर। अनफॉर्चुनेटली कल के दिन कुछ लोगों ने मेरे उसी पोस्ट में से मेरी पिक्चर्स उठा के, और सिर्फ एक पिक्चर नहीं उससे ज्यादा पिक्चर्स में सोशल मीडिया हैंडल से उठा के एक फेक न्यूज प्रोपोगेट कर रहे थे। उस फेक न्यूज में कहीं ना कहीं वो लोग मुझे उस बच्ची का मर्डरर बता रहे हैं। आई मीन, कैन यू इमेजिन, एक लड़की जिसको मैं जानती तक नहीं, जिससे मेरा लेना देना नहीं, मैं कश्मीर की हूँ नहीं, मैं जम्मू की हूँ नहीं, मेरा ताल्लुक बॉम्बे और भोपाल और गुजरात और दिल्ली से है। मुझे एक छोटी सी बच्ची के कत्ल के इल्जाम में एक फेक न्यूज प्रोपोगेट करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, बाकायदा से मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके मेरे खिलाफ इतना एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी ज्यादा इस वक्त परेशानियों और तकलीफों में घिरी हुई हूँ। मेरी फैमिली इतनी परेशान है। मुझे इस चीज का अफसोस है कि ये कश्मीर से हुआ है। कश्मीर वो जगह जहाँ पे जेन्युइनली मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं इन मीडिया वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से एक लड़की की पिक्चर वो लोग निकाल के उसी के सोशल मीडिया से उसको गलत तरीके से सर्कुलेट ना करें। और अफसोस की बात पता है क्या है? वो पिक्चर मेरी एहराम की हालत में जब मैं उम्रा करने जा रही थी, मक्का मुकरमा जा रही थी, उस वक्त की वो तस्वीर है। जो तस्वीर आप लोगों ने देखी है, जो सर्कुलेट होके आप अपने अल्लाह ताला को, अपने रब को मिलने जा रहे हो, उस हालत में खींची हुई मेरी तस्वीर को एक मर्डर के साथ एसोसिएट किया गया है। बहुत ही अफसोस की बात है, इतनी दर्दनाक बात। मेरी पूरी फैमिली इतनी परेशान हुई है, मेरे तमाम दोस्त या मेरे तमाम मीडिया फ्रेंड्स इस कदर परेशान हुए हैं। मैं खुद एक मीडिया से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ। मैं दुबई के एक न्यूज चैनल को हेड कर चुकी हूँ, इंडिया के एक न्यूज चैनल को हेड कर चुकी हूँ, और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट तमाम जितने नेशनल चैनल्स हैं उसमें एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ स्पीकर, एज अ स्पोक्स पर्सन बैठती हूँ। जहाँ एक तरफ अल्लाह का शुक्र है मीडिया से ही मुझे इतनी इज्जत मिली है, इतनी सराहना मिली है, वहीं दूसरी ओर बदनाम करने वाले भी मीडिया लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि एक पिक्चर सर्कुलेट करके आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालते हैं वो फॉरएवर रहता है। सोशल मीडिया पे न जाने दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में वो शेयर होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक लड़की को आप बदनाम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लड़के को भी बदनाम नहीं कर सकते। बदनामी एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपके साथ नहीं छोड़ती। मैं तो इंडिया में भी नहीं थी जब ये मर्डर हुआ है। आई हैव टेकन द मैटर वेरी सीरियसली। मैं अभी दिल्ली से फ्लाइट लेके आ रही हूँ। कल मैं दुबई में थी जब मेरे पास ये किस्सा आया। मैं दुबई से बस लैंड होकर इंडिया में रेस्ट कर रही थी और मुझे तमाम मेरे कश्मीरी फ्रेंड्स के, मीडिया वालों के और बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए, जिसकी वजह से मुझे पता चला ऑब्वियसली आई वाज नॉट इवन अवेयर। मैंने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द अथॉरिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ ऐसी अथॉरिटीज जिन्होंने मेरे केस का ड्यू कॉग्निजेंस लिया है, दे हैव टेकन अप द मैटर वेरी सीरियसली एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर देयर support, for their appreciation of the fact that I have taken up the matter seriously and they have condemned the act. They have obviously also promised to take stringent action against the people who are responsible behind this shooting. I would like to express my heartfelt gratitude to the IG of Kashmir, to the cyber police and most importantly to SSP गांधरबल, जिनसे मेरी खुद कल बात हुई है। उन्होंने इतनी सराहना करी है इस चीज की कि आपने इस मैटर को बहुत सीरियसली लेके आप खुद इस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने हैंडल से, जो गांधरबल पुलिस का ऑफिशियल एक्स हैंडल है, जो उनका फेसबुक पेज है, उस पर उन्होंने बाकायदा से इस चीज का क्लैरिफिकेशन डाला है कि ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और जबरदस्ती बदनाम करने की एक बहुत ही गहरी साजिश हो रही है। कौन है इस साजिश के पीछे? आई हैव नो आइडिया। अगर आप लोगों को पता चले तो प्लीज इस चीज को सामने लाइएगा। अगर आप लोगों के सामने ये चीज आती है कि कौन इनिशिएट कहाँ से हुई है और उसके बाद वायरल किन किन प्लेटफॉर्म्स पर हुई है, जहाँ तक मुझे पता चला है कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिन्होंने न्यूज को हटा भी दिया है, कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं हटाया है, कई सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं बाकायदा से जो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए, आई
against all those online portals so that they know and they understand what a responsible job being in the media is. न्यूज़ को देना, मैं खुद एक न्यूज़ पर्सन, मैं न्यूज़ की अहमियत समझती हूँ। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते तो मत रहिए आप मीडिया में, करने दीजिए उन लोगों को जो जिम्मेदारी से उस काम को करते थे। और अगर आपको बहुत शौक हो रहा है जर्नलिस्ट बनने का, मीडिया पर्सन बनने का, तो फिर जिम्मेदारी से इस प्रोफेशन को निभाइए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसपे नजरें सारी दुनिया की लगी रहती है, यहाँ से कोई न्यूज़ जाती है सारी दुनिया वाले देखते हैं। और आप सोचिए उस बच्ची का जिसका यहाँ पे मर्डर हुआ है, उस फैमिली का क्या हालत हो रही होगी। यकीनन उन तक भी ये न्यूज़ पहुंची होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं विक्टिम की फैमिली को भी मिलूं, मैं कोशिश करूंगी कि उनके पास जाके अपनी कंडोलेंसेस ऑफर करूं अगर मुझे मौका लगता है, इजाज़त मिलती है और अगर पॉसिबिलिटी बनती है मेरे लिए। और मेरा जो गम है वो तो हर उस गम के आगे कुछ भी नहीं जो वो फैमिली झेल रही है। तहे दिल से उनके लिए कंडोलेंसेस, उस बच्चे के लिए मैं ताज़ियत करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए जिनकी मासूम 14 साल की महज एक टीनेजर बच्ची जा चुकी है। बहुत अफसोसनाक हादसा है। आई एम श्योर द पुलिस आर डूइंग देयर जॉब, द अथॉरिटीज आर डूइंग देयर जॉब, एंड जो मीडिया एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है और जो प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अपनी खुलूस के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमें ये स्पेस दी। उम्मीद करती हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले जो लोग हैं उन ऑनलाइन पोर्टल्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स एंड ऑल्सो I would appeal to the media of Kashmir and also to the general public of Kashmir to please be responsible. Do not spread fake information. Your misinformation can not only cause the reputation of an innocent person, it can also cause the life and the mental balance of another innocent person.